हैदर को जैसे लग रहा है कि भारत ने सबसे बड़ा स्वर्ण पदक जीत लिया हो। मीडिया इस प्रकार से दिखा रही है शायद जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है वो सुविधाएं, दैनिक सुविधाएं इतना मुहैया करा चुकी है और ट्रेंडिंग के लिए ये सीमा हैदर भारत में एक बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए उदाहरण है इस बात के कि पाकिस्तान के संगठन से आज इनको कवर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे सस्ती लोग कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं लौटाया तो मीडिया वालों से भी सवाल करना चाहता हूं, उसके मोहल्ले लोग एक 22 साल का लड़का क्या भारत में उसको जो है प्रेम के लिए और भी लड़कियां नहीं मिली? पाकिस्तानी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं उनके नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दावत टाइम्स। कहते हैं खेल खेल में पहले झगड़ा हो जाता था, लोग नाराज हो जाते थे और आज एक मामला निकल कर आया है कि खेल खेल में प्यार हो गया और प्यार इतना परवान चढ़ गया कि एक महिला दूसरे देश से भारत आ पहुंची। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा की। पबजी खेल से प्यार हुआ और प्यार इतना परवान चढ़ गया कि सीमा हैदर दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए भारत आकर पहुंची है। इसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अयोध्या के दिवाकराचार्य महाराज जी। महाराज जी, क्या है पूरा मामला? क्या कहेंगे, कोई जासूस है या प्यार परवान चढ़ गया? प्यार में सीमा हैदर सचिन मीणा के पास भारत पहुंची है। देखिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। NIA, रॉ और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन है, वो फेल होते दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से सीमा हैदर जैसी महिला जो पबजी के माध्यम से अपना प्रेम स्थापित करती है, उस पबजी को जो 2020 में संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था, यानी कि VPN के माध्यम से, जो एक अन्य दूसरे देश से स्थापित नहीं था वर्चुअल, लेकिन उसके बाद भी प्रेम प्रसंग दिखाया जाना निश्चित ये भारत के सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस प्रकार से निकम्मी मीडिया सीमा हैदर और अभी पूर्व में जिस प्रकार से ये अश्लीलता और नग्नता और लव जिहाद को दिखा रहे हैं, ये बात सुनिश्चित है कि इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए और ट्रेंडिंग के लिए ये सीमा हैदर, शिवरंजनी तिवारी और फिर वो SDM ज्योति मौर्य, अब यही एक जो है इनके पास न्यूज रह गए हैं। ये लव जिहाद है, ये एक लव जिहादी है। एक मुस्लिम पुरुष एक जो है हिंदू स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग स्थापित करता है तो वो लव जिहाद है। और एक मुस्लिम महिला एक 22 साल के युवा से जो प्रेम प्रसंग स्थापित कर रहा है तो उसको क्या नाम देंगे आप? वो प्रेम हो गया, वो लव जिहाद नहीं है। ये दोगलीपंथी दूर होनी चाहिए और इसी से बड़संकर हो रहे हैं। आज मीडिया इस प्रकार से दिखा रही है शिवरंजनी जो है उसको सीमा हैदर को जैसे लग रहा है कि भारत ने सबसे बड़ा स्वर्ण पदक जीत लिया हो, अन्य सारे देशों को हरा के आज भारत स्वर्ण पदक विजेता हो गया हो। अरे चार आतंकवादी आए हैं, ये जो है गुलाम के पैदाइश पाकिस्तान से आए हैं, इनका क्या करोगे? ये इस प्रकार से जो है जिहाद को बढ़ावा दे रहे हो, भारत में अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हो। ये राम जी की नगरी है, यहाँ एक पतिव्रता नियम सिखाया जाता है। भगवान श्री राम और माँ सीता की उस धरती पर आप कर और इस प्रकार से अश्लीलता और नग्नता भरे आप न्यूज दिखाओगे? लोग कहते हैं प्यार परवान चढ़ गया, सीमा हैदर भारत पहुंच गई। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जासूस आई है भारत में? देखिए, जिस प्रकार से उसका एजुकेशन है, कक्षा 5 वो पढ़ी लिखी बता रही है, उसके बाद उसका एजुकेशन, उसकी बातचीत, उसके भाषा का नॉलेज, उसे कंप्यूटर का नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो दर्शा रही हैं ना, उसका उम्र का, अपने उम्र का बताना, जो उसके पासपोर्ट में दर्ज है, अपने भाई को लेके झूठ बोलना कि मेरा भाई जो है पाकिस्तान के जो है उसमें नहीं है सुरक्षा में, उसके बाद वो पाकिस्तान की सुरक्षा में निकलता है, जो पाकिस्तान की महाप्रशासन है उसमें पाया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। इसके जो इनके बच्चे आए हैं फरा परी फरान पुरू, ये क्या है भैया? ये सारे चीजें षड्यंत्र के माध्यम से हैं और ऐसे लोग जो पाकिस्तानी प्रेमी है ना, सिर्फ जो है सचिन मीणा और अन्य जो भी लोग हैं, उनको प्रेम प्रसंग अगर अपने देश से अन्य देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी इत्यादि देशों में स्थापित करना है तो ये वहीं जाए ना। मैं भारत सरकार से ये सवाल पूछता हूँ कि आज जो भारत में हमारी जनसंख्या, हमारी मेजोरिटी है, उनको भारत सरकार इतनी सुविधा, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, दैनिक सुविधाएं इतना मुहैया करा चुकी है कि वो अन्य देशों को यहाँ नागरिकता देगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी?
सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जिस प्रकार से उस घुसपैठिए की तरीके से भारत में एक बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए ये चलता फिरता एक आइटम बम है। मैं इस बात को लगातार से बोल रहा हूं। ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था तथा 128 करोड़ लोगों की जान माल को खतरा है। वो कहीं भी प्री प्लानिंग, वो प्लांटेड है बाकायदा। जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं, 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है दुनिया में। कोई ऐसा देश ही नहीं है पाकिस्तान को छोड़ के जिसके पास 150 आतंकवादी संगठन है। व्हाइट हाउस जैसे सुरक्षित जगह पे ये हमला करवा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत देश में राज्य, क्षेत्र, देश, गांव, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? ऐसे लोगों को जो है जेल में डाल देना चाहिए। और जो ये सचिन मीणा है पाकिस्तानी प्रेमी, इसको वहीं भेजा जाना चाहिए। ये पाकिस्तान से धमकियां आ रही है मुंबई पुलिस के पास कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं लौटाया तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की खैर नहीं है। मैं इस बात को भी षड्यंत्र मानता हूं। ये सारी चीजें षड्यंत्र के माध्यम से की जा रही हैं। वो विरोधाभास इसलिए दिखाया जा रहा है कि सीमा हैदर के ऊपर जो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जासूस है, वो कुछ बड़े घटना को भारत में अंजाम देने के लिए आई है। इन सारे मुद्दों से ध्यान जो है अलग करने के लिए ऐसे जो है धमकियां आएंगे, बयान आएंगे, वो पाकिस्तान हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से किसी को अंदर भेज के कुछ बहुत बड़े घटना को करवा सकता है, लेकिन वहाँ से हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। सचिन तो कहते हैं हमारा सच्चा प्यार था, मेरा प्यार, उससे सच्चे प्यार की देखा जाए तो प्यार परवान चढ़ चुका है। आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादी है? अच्छा ये बताइए, सचिन मीणा कह रहा है कि मेरा सच्चा प्यार है, और ज्योति मौर्य का पति क्या कह रहा है? ये बेवफाई है। अच्छा, इन्हीं सारी चीजों को जब लोग देखते हैं तभी ना प्रेरित होते हैं। इन्हीं लोगों को अपना हीरो समझ के और उन्हीं के जैसा करने का प्रयास करते हैं। आज जब ज्योति मौर्य उसको अपने पति को छोड़ रही है तो बड़ी सिंपत्ति मिल रही है उसके पति को, लेकिन एक सचिन मीणा दूसरे की पत्नी को ले आया जिसके पास 4-4 बच्चे हैं। ये उसकी भी बच्चलनता की पराकाष्ठा, पत्नी खुद आई है वहाँ से। पत्नी खुद आई, उसके भी बच्चलनता की पराकाष्ठा है। लेकिन एक 22 साल का लड़का, क्या भारत में उसको जो है प्रेम के लिए और भी लड़कियां नहीं मिली? पाकिस्तान ही मिला। ये जासूस है साले, ये वहाँ से काम करते हैं, जासूसी कर रहे हैं। इनको जूते से मारना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए इनको। ये लोग पाकिस्तानी प्रेमी हैं। क्या कहेंगे, लास्ट संदेश क्या कहेंगे? भारत सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार की जवाबदेही है। क्या भारत सरकार इतनी सुविधा सब लोगों को दे चुकी है कि अब जो है रोहिंग्या बसाएगी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, फिजी और ये तमाम देश जो आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं उनके द्वारा भेजे गए जासूसों को नागरिकता देगी? क्या यही इनका रॉ और NIA ये जांच एजेंसियां थी? ये किस प्रकार से जो है दुबई से जो नेपाल आई और नेपाल से फिर यहाँ घुस गई? ये तो भारत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ना। इन देश के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था का क्या? और आज देश में मैं मीडिया वालों से भी सवाल करना चाहता हूँ, उसके मोहल्ले लोग इनको कवर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता के लिए। मेरा आपसे भी सवाल है, क्या देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, इन सारे चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए? निश्चित ही जब से मोदी जी की सरकार आई है बहुत सारी चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, लेकिन क्या महंगाई नहीं है? और देश में और भी मुद्दे हैं, इन पे बात नहीं होगी। यही बदचलनता दिखाई जाएगी, चरित्रहीनता दिखाई जाएगी। ऐसे लोगों को दिखाना बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन है भारत सरकार से, जांच एजेंसियों से, कोर्ट से, इन दोनों लोगों जिस तरह आप करें आतंकवादी है, जासूस है, वहाँ के सचिन मीणा के मोहल्ले के लोग, घर के अगल बगल पड़ोस के लोग उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ मची हुई है और वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं कि दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, खुशी है। और मतलब कि ऐसा उनके मन में नहीं है कि आतंकवादी या जासूस है। एक नहीं 1000 उदाहरण हैं इस बात के कि पाकिस्तान के संगठन से ISI, अलकायदा जैसे तमाम जो बड़े आतंकवादी संगठन है वहां से फंडिंग लेके सस्ते दाम में बिक के यहाँ भारत में तमाम लोग पकड़े गए हैं। और उसी का एक सूत्रधार ये सचिन मीणा भी है। अगर निष्पक्षता के साथ जांच हुई इसकी तो पता लगेगा कि ये आतंकवादी संगठनों से मिला हुआ है और इनका सीधा संबंध ISI, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से है। इस बात की जांच तो निष्पक्ष हो। यहाँ तो आज जांच एजेंसियां इस प्रकार से उनका हाथ खुल गया है, इस प्रकार से बेकार हो चुके हैं ना कि एक महिला ना सीधे जो है भारत में प्रवेश कर गई, ना उसके पास कोई अथॉरिटी है, ना उसके पास कोई कुछ है, वो सीधे यहाँ तक आ जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? भारत सरकार से आप क्या मांग करेंगे? भारत सरकार से मेरी यही मांग है कि 128 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों के ऊपर इस प्रकार से खुला ना छोड़कर इन्हें जो है जेल में डाल दिया जाए। और जो भी प्राथमिकता है, जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसीज हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है,
उसके तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ठीक है, ये चीज़ें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अयोध्या के दिवाकराचार्य महाराज जी। इन्होंने बताया कि भारत सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और दोनों लोग की जांच पड़ताल करके जांच एजेंसी को सौंप कर इनको जेल में डाल देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ दावत टाइम्स, अयोध्या।